हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे सेक्शन 44। बिफोर स्टार्टिंग लुक कि सेक्शन 44 जो है आपका वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा जजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने 40 पढ़ा, 41 पढ़ा, 42 पढ़ा एंड 43 पढ़ा। ठीक है, अब 44 जो है ना वो कुछ ऐसी जजमेंट की रेलेवेंसी की बात कर रहा है जो कि ऑब्टेन की गई है। कोई ऐसी जजमेंट, कोई डिग्री, कोई ऑर्डर ऐसा आपने ऑब्टेन किया है जो कि इनकॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू पास किया गया है, या देयर आर अदर रीजंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट अ डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोल्यूशन और इनकॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो रीड करते हैं सेक्शन 44 क्या कहता है। इट टॉक्स अबाउट fraud or collusion in obtaining judgment, fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved। प्रूव किया जा सकता है। कब प्रूव किया जा सकता है कि एक जो डिग्री है, ऑर्डर है, जजमेंट है वो थ्रू फ्रॉड या थ्रू कॉल्यूशन ऑब्टेन की गई है। ठीक है, उन जजमेंट की रिलेवेंसी की बात कर रहा है। तो एक बार रीड करते हैं। एनी पार्टी टू अ सूट, अब किसी भी पार्टी, कोई भी इधर पार्टी इन अ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है ना, ये बात कर रहा है कि उन जजमेंट्स की जो कि सिविल कोर्ट में भी अप्लाई होंगी और क्रिमिनल कोर्ट्स में भी अप्लाई होंगी। ठीक है, सो एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री, शो कर सकते हैं कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री विच इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40, 41 एंड 42। मतलब क्या है इस बात का कि आपने कोई ऐसी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर जो कि पास किया गया है इन 3 सेक्शंस में। सेक्शन 40 में मतलब कोई ऐसी जजमेंट उसको जो रेलेवेंट है बार करने के लिए सेकंड ट्रायल को। ठीक है, कोई सेक्शन 41 जो बात करता है वो लीगल कैरेक्टर की बात करता है कि कोई लीगल कैरेक्टर आपको दिया गया है, 4 जुरिस्डिक्शन, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी, और आपकी 2 जजमेंट दो है इसमें, और एडमायरल्टी और मैट्रिमोनियल और प्रोबेट। ठीक है, इन 4 जुरिस्डिक्शन में कोई आपका पास किया गया है जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री। 42 टॉक्स अबाउट योर पब्लिक नेचर की जो जजमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये तीनों तो आपको पता है कि 40, 41, 42 किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, कौन सी जजमेंट रेलेवेंट होंगी। अब ये कह रहा है कि विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी वॉज डिलीवर्ड बाय कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट और इट वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोल्यूशन। अब बेसिकली हो क्या रहा है, मान लीजिए आपके सेक्शन 40 में या 41 में या 42 में कोई ऐसी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर पास किया गया है। ठीक है, दैट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 44। हाउ कि आप मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल कैरेक्टर का ले लेते हैं। ठीक है, आपने कोई मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन से आपको एक डिग्री मिली, एक लीगल कैरेक्टर मिला। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जैसे कि ये होता है कि आप जैसे जो इन चीज़ों में आप रेलेवेंट करा रहे हैं, डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, ये जजमेंट जो आप चाहते हैं कोर्ट के पास रेलेवेंट करने के लिए, तो जो पार्टी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगी जी हमारे पास तो ऑलरेडी एक जजमेंट है जो कि डील करती है मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन से कि हमारे लीगल कैरेक्टर ये है, ये हमारी डिग्री जो है हमारी बता रही है, हमारी ये जजमेंट जो है डॉक्टर जज की वो हमें देती है। अब क्या होता है, आप इसे अगेंस्ट जो एडवर्स पार्टी के अगेंस्ट यूज़ करेंगे कि हाँ भाई है, दूसरी पार्टी डिनाई करेगी तभी तो करेंगे। तो जो एडवर्स पार्टी है वो ये शो कर सकती है कि हाँ मे बी प्रूव, मतलब उस पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो आपने जजमेंट ऑब्टेन करी है या जो आपने डिग्री ऑब्टेन करी है इसकी, ये फ्रॉड से ली गई है या ये कोल्यूशन से ली गई है, या फिर ये जिस कोर्ट ने पास करी है वो इनकम्पिटेंट था इसको पास करने के। बेसिक मीनिंग क्या हो रहा है कि जो जजमेंट यहाँ पे आपकी रेलेवेंट हो रही है, जो जजमेंट आप यहाँ पे रेलेवेंट करा रहे हैं सेक्शन 44 में, वो एडवर्स पार्टी को एक वो दे रहा है, एक बेनिफिट दे रहा है बेसिकली कि हाँ अगर कोई डिग्री है जो फ्रॉड के थ्रू पास करी है, फ्रॉड मतलब किसी ने धोखे से उस डिग्री को क्या किया, धोखे से इस डिग्री को ऑब्टेन करवाया कोर्ट से। ठीक है, या क्या हो रहा है
या इट इज़ लाइक कॉल्यूजन। कॉल्यूजन आप समझते हैं, कॉल्यूजन होता है बेसिकली दो लोगों के बीच में कोई ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट जो कि इलीगल भी है, सीक्रेट एग्रीमेंट, मिली भगत जिससे आप कहते हैं कि हाँ भाई मिली भगत करके तू मेरे अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर और मैं तुझे हमारे ऊपर जब ये आ जाएगी, हमारे पास हमारे फेवर में जब ये डिग्री आ जाएगी तो वी कैन यूज़ इट फॉर एनी डिसीटफुल पर्पस, और किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, कुछ रॉन्गफुल गेन मतलब ऑब्टेन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फ्रॉड, पता है आपको सेक्शन 17 ऑफ ICA में आपको पढ़ा है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि भाई आप किसी को फ्रॉड के थ्रू रिसीव करते हैं, ठीक है। फ्रॉड किया आपने, या कॉल्यूजन मतलब मिली भगत, आपने एक पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया सीक्रेटली कि कोर्ट में हम जाएंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे, तू कुछ मत करियो, सूट में इंस्टीट्यूट कर दूंगा, बस डिग्री आने दियो। वो डिग्री आगे जाके आप किसी रॉन्गफुल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी को डिसीव करने के लिए या किसी से चीट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वो हो गया आपका कॉल्यूजन। वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि हाँ भाई कोई जो एक डिग्री आई है या कोई ऑर्डर पास किया है, वो कोर्ट जो था वो इनकम्पिटेंट था, उसके पास वो पावर्स नहीं थी उससे डील करने के लिए। तो यहाँ पे एडवर्स पार्टी इस चीज़ को प्रूव करना ज़रूरी है, प्रूव करना पड़ेगा उसको कि ये जो डिग्री आप दिखा रहा है ना सर ये मैट्रिमोनी की, ये तो झूठ है, ये तो इसे फ्रॉड से ऑब्टेन करी है ताकि ये इस्तेमाल कर सके मेरे अगेंस्ट। तो यहाँ पे वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ वो जो जजमेंट जो रेलिवेंट हो रही है उसको कोर्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो डिग्री है ये गलत है, ठीक है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट रेलिवेंसी, ठीक है ना, हम रेलिवेंसी पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो है आपका सेक्शन 44, दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 11 ऑफ योर CPC, जो कहता है रेस जुडिकाटा, मतलब अगर कोई डिग्री आई है आपको पता है तो फिर वो आप उसके लिए अगेंस्ट दोबारा आप इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते सूट, ये कहता है आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। तो रेस जुडिकाटा को अवॉइड करने के लिए बेसिकली इट इज़ एन एक्सेप्शन कि हाँ भाई आप अवॉइड कर सकते हो रेस जुडिकाटा की प्रोसीडिंग को, कि हाँ भाई आप दोबारा भी इसी बेसिस पे कर सकते हो कि सर ये जो डिग्री ऑर्डर जजमेंट आया है ये तो फ्रॉड से आया है, ये तो कॉल्यूजन से आया है, जिस कोर्ट ने पास करी वो तो इनकम्पिटेंट था, तो मतलब यू कैन अगेन फाइल द सूट रिगार्डिंग द सेम, आपके पास आ जाएगी वो फ्रीडम। तो यहाँ पे जो फ्रॉड, कॉल्यूजन और जजमेंट की बात करी गई है, जो कि आपकी कोई भी ऐसी जजमेंट, ठीक है। अब ये तो हो गया मोटा मोटा। अब बेसिकली एक सिंपल सी तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर जो कि रिलेवेंट है आपकी सेक्शन 40 में, 41 में, 42 में, ठीक है। बता दिया मैंने किन चीज़ों से डील करता है, सेकंड ट्रायल से बाहर से, लीगल कैरेक्टर जो आपको मिलता है चार्ज जुरिसडिक्शन में, और पब्लिक नेचर से। अब इन तीनों में जो रेलेवेंट हो रही है जजमेंट, अगर वो जो है ये जजमेंट डिग्री किसी कोर्ट में आती है किसी को यूज़ करने के लिए, रेलेवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे एडवर्स पार्टी इस चीज़ के प्रूफ दे सकती है कि भाई ये जो ऑब्टेन की गई है, ये जो जजमेंट डिग्री और ऑर्डर दिखाया गया है, जो मिला है, ये फ्रॉड से आया है, ये कॉल्यूशन से आया है, या ये इनकम्पिटेंसी है, कोर्ट की इनकम्पिटेंट था। तो इस बेसिस पे कोर्ट चाहे तो इनको डिस्कार्ड कर सकती है, इन जजमेंट डिग्री ऑर्डर को डिस्कार्ड कर सकती है कि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस सेक्शन, ठीक है। या वो उसको डिस्कार्ड करेगी कि हाँ भाई ये तो था ही नहीं, ये झूठ था, ठीक है। तो ये है आपका, ये वेरी करेगा आपके हर सर्कमस्टांसेस टू फैक्ट्स एंड केस में होगा कि अलग अलग फैक्ट्स होंगे, अलग अलग केस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये बाइफर्केट करके कोर्ट देखेगी। ये कोर्ट का काम है, हमारा काम है रेलेवेंसी क्रिएट करना, सो हम कर रहे हैं, ठीक है। सो एनी फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव, मतलब प्रूव करना पड़ेगा एडवर्स पार्टी को। सो दिस इज अबाउट योर बेसिकली सेक्शन नंबर 44, ठीक है। फ्रॉड, कॉल्यूजन आप समझ गए हैं, कॉल्यूजन मतलब मिली भगत करके आपने यूज़ करा किसी को डिसीव करने के लिए, और फ्रॉड भी आप समझ गए, इनकम्पिटेंसी मतलब कोर्ट के पास वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, पेक्यूनियरी नहीं थी, टेरिटोरियल नहीं थी, या फिर जो है मॉनेटरी उनके पास नहीं थी, मतलब वो पावर नहीं थी उनके पास। तो चाहे ये सिविल प्रोसीडिंग में हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो, दोनों में ही रेलेवेंट है, दोनों में ही यूज़ आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेक्शन हमें बता रहा है कि हाँ भाई सो जजमेंट इन रेम हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जैसे आपने कहा कि अभी कंक्लूसिवनेस की बात करता है आपका सेक्शन 41, है ना, कि भाई ये कंक्लूसिव जजमेंट होंगी, बट यहाँ पे कंक्लूसिव तो हैं, बट अगर एडवर्स पार्टी शो कर रही है कि हाँ भाई वो जो ऑब्टेन करी गई है कंक्लूसिवनेस डिग्री वो तो है ही फ्रॉड पे बेस्ड, तो वो काहे की कंक्लूसिव,
है ना। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कि हाँ भाई अगर कोई डिग्री फ्रॉड से या कोलिजन से या इनकम्पिटेंसी से ऑब्टेन की गई है तो दैट कैन बी डिस्कार्डेड। द एडवर्स पार्टी हैज़ टू प्रूव हिज केस कि हाँ भाई वो जो बात कह रहे हैं वो सही है। तो वो जो जजमेंट रेलिवेंट हो रही है 40, 41, 42 में अंडर दिस सेक्शन, तो वो डिस्कार्ड कर जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस वॉज द मेन पर्पज ऑफ सेक्शन 44। एक बार फिर से रीड कर लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ बताइए। एनी पार्टी टू सूट और प्रोसीडिंग मे शो दैट एनी जजमेंट डिक्रीज विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40, 41, 42 रेलिवेंट हो रही है वहाँ पे, विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी दैट इट वॉज डिलीवर्ड बाय कोर्ट ऑफ नॉट टू डिलीवर इट कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये बहुत बेसिकली छोटा सा सिंपल सा सेक्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। प्री के लिए आएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। सो हेयर वी एंड आर वन पोर्शन लाइक जजमेंट रेलेवेंसी जो है हमारी आज कंप्लीट हो गई। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके बताइए। एंड आई थिंक इट्स डन 41 हमारा, हाँ तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो कि हमारी बात करता है ओपिनियन की। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन के ओपिनियन को जो करने वाले आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कराऊंगी इसे अच्छे से। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, दिखने में बहुत छोटा है बट इसमें बहुत सारी इंक्लूड्स होती हैं और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 45, 46, 47 एंड अगेन जो है अब जो सेक्शन चलेंगे ना दे आर ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। तो एक को दूसरे से लिंक किया जाएगा, दूसरे को किसी और से। तो अब सारा ना हाथ में लेके चलना, ध्यान रखना, पीछे के जो भी हैं सारे रिवाइज करते रहना, ठीक है। सो इट्स डन फ्रॉम माई साइड टुडे एंड होप यू लाइक माई वीडियो। हो गया, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।